हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। फैटी लिवर को हम सीरियसली लेते नहीं हैं क्योंकि हमें लगता है ठीक है यार फैटी लिवर ही तो हो रहा है, लिवर के लेवल्स ही बढ़ रहे हैं या फैट टिश्यू डिपॉजिशन ही तो हो रहा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि लेटर स्टेजेस में फैटी लिवर सिर्फ लिवर को ही नहीं, हमारे और भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जैसे किडनी, हार्ट, बोन्स, ब्रेन, स्किन, इनको भी खराब करता है। कैसे करता है आज ये समझेंगे। तो फैटी लिवर ऑब्वियसली जैसा हमने बहुत वीडियोस में डिस्कस किया है कि फैटी लिवर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिर स्कारिंग हो रही है, फिर डैमेज हो रहा है, फिर परमानेंट डैमेज हो रहा है जिसको हम सिरोसिस बोल देते हैं या एंड स्टेज लिवर डिसीज बोल देते हैं। लिवर आपका पूरा खत्म। अब क्योंकि लिवर फंक्शन नहीं कर पा रहा तो इससे क्या होता है, आपके लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं, हम बहुत आम भाषा में बात करेंगे, बहुत मेडिकली हम समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो जो लिपोप्रोटीन होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड लिपोप्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में, जिसका असर किडनी के फंक्शन पे पड़ता है और आपकी किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पे असर आ रहा है और उसके ग्लोमेरुलर इंजरी उसमें होनी शुरू हो गई है। अब जब स्ट्रक्चरल इंजरी होनी शुरू हो गई है, उसका चोट लगनी शुरू हो गई है, तो ऑब्वियसली किडनी के फंक्शंस बढ़ने शुरू हो जाएंगे और आपका किडनी डैमेज शुरू हो जाता है। अब जब किडनी डैमेज शुरू हो जाता है तो इसका असर सीधा हार्ट पे पड़ता है क्योंकि जो भी हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है, वापस हार्ट पे जा रहा है, जिसको हम रेनिन एंजियोटेंसिन बोलते हैं, तो उसका रेट डिस्टर्ब हो जाता है और आपका हार्ट भी धीरे धीरे डिसफंक्शन में चला जाता है, वेंट्रिकुलर फेलियर्स में चला जाता है। ऐसा होगा कि 40% हार्ट काम कर रहा है या 60% हार्ट काम कर रहा है, 20-30% हार्ट आपका काम नहीं कर रहा है और ऐसे ही कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके साथ साथ जब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होना शुरू हो गया बॉडी में तो आपका ब्रेन टोटली अनफंक्शनल हो जाएगा। कैसे अनफंक्शनल हो जाएगा? आप कॉन्शियस हो जाएंगे, आप कोमा में जा सकते हैं, आपका ब्रेन समझ ही नहीं पाएगा, बिल्कुल अनकॉन्शियसली आप बिहेव करेंगे, ड्राउजीनेस रहेगी, आप एक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि आपको क्या समझना है और क्या नहीं देना है। न्यूरॉन्स आपके डैमेज होने शुरू हो जाएंगे जिसकी वजह से आपका ब्रेन भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और अक्सर हमने ऐसा देखा है कि लिवर किडनी जब खराब होने लग जाता है तो स्किन के डिसऑर्डर्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि जो सिंथेसिस है विटामिन्स का, इंपॉर्टेंट चीज़ों का या टॉक्सिन्स का एलिमिनेशन है वो ढंग से हो नहीं पाता, जिसकी वजह से स्किन डिसऑर्डर्स जैसे सोरासिस है या एक्जिमा है या कोई भी एलर्जी है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, अगर आपका फैटी लिवर डायग्नोस हो चुका है और आप चाहते हैं कि इतनी स्टेजेस से आपको ना गुजरना पड़े, इतने कॉम्प्लिकेशन ना आए और आप तब रिग्रेट ना करें कि काश उस स्टेज पे हमने ठीक कर लिया होता तो आज ये हाल नहीं होता, मल्टीपल ऑर्गन्स आपके फेल नहीं होते, तो अभी से आप इस पे काम करना शुरू करें। पहले खुद में बदलाव लाएं। अगर खुद में बदलाव ला के आपको हेल्प नहीं मिलती या फैटी लिवर ठीक नहीं होता तो आप ट्रीटमेंट चूज करें, लेकिन इसके लिए कुछ करें और इसको ठीक करें। और अगर आपको फैटी लिवर ठीक करना है या कोई भी लिवर की समस्या ठीक करनी है तो मुझसे आके मिलें या कंसल्ट करें मेरी टीम से और इसका एक सही सोल्यूशन पाएं। सो थैंक यू एंड टेक केयर।